हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ वेक्टर का लेक्चर 3 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस लेक्चर 3 में मैं बात करूँगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है। तो हमें याद रखना होगा कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल वही होता है जो उनके टेल्स के बीच में या दोनों हेड्स के बीच में हो। राइट, दो वेक्टर्स हैं, उनकी टेल्स, एक की टेल दूसरे की टेल के साथ अगर जुड़ रही है, देखिए अगर एक की टेल दूसरे की टेल के साथ जुड़ रही है तो जो बीच में एंगल होगा वही एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा। और या दोनों के अगर हेड जुड़ रहे हैं तो दोनों के हेड जुड़ रहे हैं एक ही पॉइंट पे, तो जो एंगल होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बट अगर कहीं पे ऐसा सिचुएशन आ जाए, एक का हेड जुड़ रहा है और दूसरे का टेल है, तो हमें याद रखना है कि हम वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब बिना किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज किए हुए हम वेक्टर को किसी भी और पोजीशन पर रख सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, बिना किसी वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज किए हुए मैं उसको यहाँ से कहीं पे भी उठा के रख सकता हूँ किसी भी पोजीशन पे। लाइक ये वेक्टर है, इसको उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, देयर इज़ नो इशू। तो फाइन, तो यहाँ पे हमें पता लग गया हमने हमेशा एंगल किस में देखना है, बिटवीन टू टेल्स या बिटवीन टू हेड्स ओनली। अगर टेल हेड में आ रहा है तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से एंगल फाइंड करना पड़ेगा। राइट, तो हम पहली एग्जाम्पल देखते हैं। ए और बी दोनों का टेल में एंगल कितना है, 60 डिग्री। राइट, इधर हेड है और इधर टेल है, तो मैंने इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया, पैरेलल ही इसको आगे ले गए, तो ये वाला एंगल होगा बिटवीन, दैट इज 120 डिग्री। राइट, अगर ये है, दोनों के हेड मिल रहे हैं, दैट विल बी 30 डिग्री, दोनों की टेल्स मिल रही है, दैट विल बी 90 डिग्री। समझ गए। यहाँ पे बात करते हैं, एक का टेल है दूसरे का हेड है, इसको फर्दर एक्सटेंड किया, यहाँ पे 120 था, पर एंगल दोनों के बीच में कितना है, 60 डिग्री बाय लीनियर पेयर। राइट, अगला ये वाला एग्जांपल देखिए, उसने कहा ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं, एक में 20 डिग्री, इधर 30 डिग्री दिया हुआ, और ये प्लेन है एक्स एक्सिस का, हॉरिजॉन्टल का। तो यहाँ पर उसने बोला ए और सी में क्या एंगल होगा, बी और सी में कितना होगा, और ए और बी में कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, ये 90 बन रहा है विद दिस एक्सिस, इस एक्सिस के साथ, तो ये 20 है। तो ए और सी में कितना आएगा, टेल और टेल के बीच में 120 डिग्री, 90 और 20 110 डिग्री। इधर से लीनियर पेयर या हम स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, 30 इधर है, 20 इधर है, 50, ये रह गया 130 डिग्री, टोटल 180 बनेगा, दोनों के टेल्स में है, और इधर आएगा 90 + 30 दैट इज 120 डिग्री। राइट, एक बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देखिए, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, और वही बोला फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी एंड बी एंड सी। अब एरोज देखें, ए और बी की बात करें, ये रहा टेल ए का, ये रहा बी का टेल, दोनों का टेल मिल रहा है, तो 30 डिग्री इज द आंसर। यहाँ पे ए और सी में देखिए, ए और सी में दोनों का हेड मिल रहा है, तो 50 डिग्री इज द आंसर। बी और सी, बी इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, एक का हेड दूसरे का टेल है, तो बी को आगे एक्सटेंड कर दिया लीनियर पेयर से, दैट इज 80 डिग्री। पहले ये 50 30 का 100 आया ये, फिर लीनियर पेयर से बाहर वाला एंगल 80 डिग्री विल बी द आंसर। राइट, ओके, जैसे यहाँ पे भी है, ए और बी में एंगल 90 पहले भी बता दिया। ओके, अब मैंने कहा वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। हम जानते हैं एक 3 डायमेंशन में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर ये पोजीशन वेक्टर होता तो हम लिखता आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बट यहाँ पे एक जनरल वेक्टर लिखा है, तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। राइट, और इसका मैग्नीट्यूड का होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको सिखाने लगा हूँ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना तो कैसे करेंगे। अगर ए वेक्टर ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, देन फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस। राइट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो i में i, j में j, k में k ऐड कर दो, i में i, j में j और k में k ऐड कर दो, तो ये बन गया 2 + 1 = 3i कैप, 3 + 2 = 5j कैप, 2 + 1 = 3k कैप। ये वेक्टर बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मॉडुलस निकालना है तो इनका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस अगेन 3 का स्क्वायर, दैट विल बी स्क्वायर रूट 43। राइट, दूसरा एग्जांपल देखिए, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, देन फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर माइनस नहीं किया जाता है, हम उनको ऐड ही करते हैं। तो हमने ऐड करने का ये तरीका देखा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो ये भी यही बनेगा। तो ओके, तो इसमें से माइनस किया, आई में से आई, जे में से जे और के में से के, 2 - 1 दैट इज 3 - 2 एंड 2 - 3। यहाँ पे बन गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो 1 1 1, तो मैग्नीट्यूड निकालना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज स्क्वायर रूट 3। राइट, ये क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर गिवन एज शोन, ये तीनों वेक्टर्स की वैल्यू गिवन है,
हमें फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मॉडुलस। तो क्या होगा, इसको माइनस करके ये निकाला और इनका मॉडुलस आएगा स्क्वायर रूट 57, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं।